बस में करने का उपाय, शुद्ध सात्विक जीवन किस तरह बिताया जाए। बिल्कुल सीधो सीधो एक सूत्र ले, अगर तुम रोड धरे जे हो तो कांटे लगे हैं कि नहीं लगे? नहीं लगे। अगर रोड छोड़ हो तो लगे कि नहीं लगे? सात्विक जीवन जो हमारे वेद शास्त्र पुराणों ने जो हमें मार्ग निश्चित किया है, बस उस पे चलते रहो, वही सात्विक जीवन है। अब एक बात और समझियो, सात्विक जीवन के लाने अच्छा क्या है और बुरा क्या है, जो कोई से जज नहीं करवाऊंगे, तुम्हारी अंतरात्मा को फैसला कर है। जो काम करत भय, तुम्हारे मन में जो विचार आ जाए कि अगर कोई देखे है तो का के है, कोई सुन ले तो का के है, समझ जाइयो जो काम गलत आए। जोन काम करत में जो लगे कि यार बाद में आदमी पता पर तो का के हैं, समझ लियो जो काम गलत है। और कोई देख ले वे, कोई सुन ले वे, अपन हो कोई फर्क नहीं पड़ने, वो काम अच्छा है। भाई अच्छे जैसे तुम्हारे बैठे, तुम्हें कोनो रिश्तेदार कथा में बैठो देख ले तो तुम्हें शर्म की बात है, तुम्हें आंखें नहीं करने पर रिश्तेदार के सामने का कलारी पे देख ले वे, कोनो और गलत जगह देख ले वे तो उते आंखें नहीं करने पर। तो कोई भी देख ले, कोई भी सुन ले, कुछ नहीं होने वाला, वो काम अच्छा है। और कोई देख ले और कोई सुन ले तो क्या सोचेगा, ये काम गलत है। सात्विक जीवन माता पिता की सेवा में, गौ की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में लगाना, यही सात्विक जीवन है। कभी किसी के बारे में गलत मत सोचना, यह सात्विक जीवन है। कभी किसी से ईर्ष्या मत करना, यह सात्विक जीवन है। कभी किसी का से बुरा मत बोलना, यह सात्विक जीवन है। ऐसा शब्द मत बोलो जो व्यक्ति को चुभ जाए। अब भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, एक छोटे से दृष्टांत से समझियो। एक गुरुजी ने अपने 4 चेला बुलाए, 4 संत बुलाए और एक महात्मा को खड़ा किया, बोले बताओ भक्ति क्या है। हाथ जोड़ के बोलो गुरुजी हमारी नजर में तो भक्ति जा है कि भगवान से दुख मांगो चज्जे, जय है भक्ति। बोले काय? बोले दुख रहे है तो भगवान की याद बनी रहे, दुख रहे है तो भगवान की याद बनी रहे। कुंती ने भगवान से दुख मांगो, भागवत को श्लोक है, विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरूर, हे परमात्मा हमें विपत्ति दो, ये भक्ति है। क्यों? बोले दुख में सुमिरन सब करें, असुख में करे न कोई, अजो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। बोले गुरुजी भगवान से दुख मांगत रहो, चाहिए जय भक्ति आए। गुरुजी बोले अबे बात ठिकाने पे नहीं पहुंची, बैठ जाओ, दूसरे महात्मा से कहीं तुम खड़े हो जाओ। बोलो भक्ति क्या है? बोले हमारे हिसाब से भगवान से कछु मांगो ही नहीं चाहिए। बोले काय? बोले सुख दुख दो ही बेईमान है, के सुख सुख ना दुख बुध बुदा, और दोनों हैं बेईमान। और सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। देखो जीवन में हर कोर हर गंगे नहीं हो सकते, हो जाए एक साथ जीवन कभी किसी का नहीं बीतता। सुख दुख दोनों इस जीवन के 2 पहलू हैं। जैसे दिन और रात है, स्त्री पुरुष है, ऐसे ही सुख और दुख तो जोड़ा है। भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, वो जो दे दे उसको स्वीकार कर लो। गुरुजी बोले बैठ जाओ, वे बात ठिकाने पे नहीं आई। तीसरे चेला से कही तुम बताओ भक्ति कैसी भावचर्य। वो बोलो कि भगवान से कछु चाह ही न करो चज्जे। बोले बैठ जावे, तुम कुछ नहीं पहुंचे जहां हम चाह रहे थे।
चौथे चेला से कही तुम बताओ भक्ति क्या है। वो रो करके गुरु के चरणों में लिपट गया और कहा गुरुदेव भजन में इतने खो जाओ, भगवान में इतने खो जाओ कि तुम्हें पता ही नहीं रहे कि तुम्हारे जीवन में दुख है कि सुख है। गुरु जी ने कहा बस यही भक्ति है, हमें होश ही ना रहे कि हमारे जीवन में कष्ट चल रहा है कि सुख चल रहा है। हमें तो भगवत भजन से मतलब हो, सिर्फ भगवान पे ध्यान केंद्रित हो, यही भक्ति है। तीसरा इस पत्र में प्रश्न है, मन बड़ा चंचल है उसे बस में कैसे करें। देखो भैया, मन की गति है अटपटी और झटपट लखे न कोई, अजो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। ताले की चाबी एक होत है, वही से तारो लगत है और वही से खुलत है। ऐसो तो नहीं खोलवे की लगात हो, लगावे की लगात हो। खेल तो घुमावे को है नहीं है। नायकों घूम गई सो तारो लग गओ और नायकों घूम गई सो तारो खुल गओ। तो जब मन आए शरीर की चाबी, अगर जो मन भगवान की तरफ घूम गओ तो कई जन्मों के तारे खुल गए, और कहूं जो मन संसार की तरफ घूम गओ तो कई जन्मों के तारे लग गए। मन के हारे हारे है मन के जीते जीत, अमन ही मिलावत राम सोस मन ही करत है फजीत। मन चंचल है, उसके लिए सिर्फ एक उपाय है। देखो एक बहुत अब एक पता गहराई की बात करिए। काम, क्रोध, लोभ और मोह जिन्हें तो तुमने बनाया है उनने तुमसे मिटने आए। बहुत ध्यान से समझ जाइए। तुमने क्रोध बनाओ है तो तुम मिटा कैसे ले? तुमने काम बनाओ है तो मिटा कैसे ले? तुमने लोभ बनाओ का, मिटा कैसे ले? ये भगवान ने बनाए, इनको तुम नहीं मिटा सकते। मन दौड़ है, एक नियम है, वो तो दौड़ है। अपन तो कर सकते हैं संत सदगुरु की कृपा से कि मन की दिशा भर पलट सकते हैं। जो मन संसार की तरफ दौड़ रहा है वो मन को मुड़काओ, अब फिर में लगे कोड़ा और भगवान की तरफ दौड़ाओ। अब ऐसे कहो कि कितना दौड़ रहे तुम। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन तुम्हारे बस के नहीं है, न तुम वो पे कंट्रोल कर पे हो। तो एक काम करो, ये मन के संग का एक बात समझियो। जैसे अपन को फुंसी हो जाए हाथ में फोड़ा, आज जब वो मिटन लगा थे तो पे पपड़ी जमत है, आखिरी में जमत है। अब वो अगर तुम जबरदस्ती को दे रहो तो घाव फिर के ले जे के नहीं ले जे। तो अपन क्या करिए, बोले तुम वो पपड़ी से बिल्कुल न बोलो। जैसा ही भीतर से घाव पक है और तुम्हें पता नहीं पर के वो पपड़ी छूट कबे गई। बोलो ऐसा ही होता नहीं हो। ऐसा ही मन तुम्हारे बांधे ने बंद है, तुम तो भीतर से भजन बढ़ा जा, भजन बढ़ा जा। जैसा ही भीतर से भजन बढ़ा जे है तो जो संसार की पपड़ी अपने आप छूट जाए, तुम्हें छुड़ावे की जरूरत ही नहीं है। हाँ,
मन की बड़ी खतरनाक स्थिति है। अच्छा, मन ही बंधन में बांधत है, मन ही बंधन से छोड़त है, सही है ना? देखो कोनो बंधन नहीं है दुनिया में। आदमी के हम तो महाराज ऐसे बंधे हैं, ऐसे बिदे हैं। काय में बिदे हो? अब ये खिंच किया है रे मर जाओ, अबे बजे 4:30 6 के पहले मर जाओ। हम तो जब जानते जब तुम बंधे होते तो मैं कोई रोक ले तो क्या अबे न मारो दीवारी करें जा, दिया भरे जा। ठिकानो नहीं आ रे कि घरे दिया भरे जा रहे कि हमारा घटा पे दिया जे है रोज को। जाए में बिल्कुल नहीं रहियो, कोई ठिकानो नहीं है को हूं गारंटी के अपन दिया भर भी जावे, और अपने ही भरे जाए रे। बंधन का कारण है मन। अब वो ऐसे समझियो, जो आदमी कहते हम बहुत बंदे, उनकी एक कहानी सुना रहे हैं तुम्हारा ये बंदे बारों की। गुलाबगंज में एक आदमी ले आओ 10 गदा, वो 12 बजे आओ रात में, वो कहीं हती रे 9 रस्सी गिरमा, रस्सी गंज बांधत की, उन्हें 9 गदा तो बांध रे। अब 10वीं रस्सी ने हती बाजार बंद। सुबह का बगलवाए के बोले दाऊ एक रस्सी दे दे, हमें गदा बांधने। सवेरे बाजार खुले है के तो हम तुम्हारा नाव दे देना, जोई को जोई दे दें। दाऊ है तोरे भारी दिमागदार, हट गदा बांध में सोई रस्सी चाहिए। बोले फिर? बोले तुम जाओ गदा के गरे में हाथ भट डाल दे, हमारी गारंटी कहा गदा भाग नहीं सके, और भाग जाए तो पैसा हमने सवेरे। अरे वो गदा को ले गए खूंटा पे, वो के गरे में हाथ भट्टार दे रे, वो तो सो गओ। सवेरे उठो सो गदा जाएंगे तई छाड़ो। अब उन्हें 9 गदा खोले जो रात में बांधे थे, और 10वें में लठ देवे लग गए, वो नंगे ही ने। फिर दाऊ के गाँव कहने लगो दाऊ हम गदा नहीं नंगे रहो। दाऊ बोले तुमने खोलो तो? बोले जाओ हमने बांधो ही नहीं। बोले जो तो तुम्हें पता है, गदा तो जाइए लोग हम बंधे यहाँ हैं, सो जे सो बांधो तो सही खोल दे। सो फिर के जाके उन्हें गरे में ऐसे हाथ करे, तेरे गदा नंगन लगो। हंसोने भी गदा अपन बैठे, वो 10वां गदा अपन है। हाँ अपन जान रहे कि अपन बंधे यहाँ है, काय में बंधे हमें बता दो। जोन दिना ये मन ने सोच ली तो कोई बंधन नहीं है, इनके मन ने सोच ली कोई बंधन नहीं है, बे बैठी माला लाए। और अपन सोच रहे अपन तो बंधे हैं, पूरे घर की चिंता तो वही हुई नहीं है। एक छिपकुली चिपकी थी रे ऐसी शेल्फ में, वो संकई के नीचे उतर जाओ। बकन लगी पागल हो, हम उतर हैं तो जो छत नहीं गिर पर। बजान रही थी हम वहीं साधे, बस छिपकुली तुम वहीं रहे बैठे। तुम जान रहे हो कि हमने हुन्ने सुखा हुज्जे घरे गए, कच्छू ने हुज्जे रे साल भर रिश्तेदार मिठाई लिया है, घर भर के खे 2-3 सुबह भट्टार हैं हर तीज त्योहार को, और ऐसी पुड़ी दबा दबा खे हैं गरम गरम संगे रिश्तेदारों के। तुम कहे जान रहे कि घर के रूह हैं तुम। वेद मरे रोगी मरे, और मरे जलावन हार, और देखन हारे मर गए, सो जा को ता संसार। तो कच्छू फर्क नहीं पड़ो रे को के जाए से। किसी के गुजरने से किसी के घर का गुजारा बंद नहीं होता। जिस मन को तो सत्संग के कोड़े लगवाओ, तब ये मन कहीं जाके भजन में लगेगा। परीक्षित जी को 3 सूत्र दिए, श्रोतव्य, कीर्तव्य, सुस्मर्तव्य। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के कही कि जा बताओ गुरु जी, हमारे लगा समय है कम, कहमा उद्धार हो जे है। अच्छा रे, अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की जय क्वालिटी है। हाँ तुम अच्छे डॉक्टर के जाइयो, ये पर्चा में भी है डॉक्टर को नुका है। हाँ 2 डॉक्टर है, दनिया का चुका है।
कहता है अब जो हुज्जे सो देख ली। अच्छे डॉक्टर के जाइयो, अच्छो डॉक्टर आदि बीमारी तोरे हाथ देख के दूर कर दे। तुम डॉक्टर के जाइयो वो हाथ पकड़ है, अरे यार तुम्हें है का यार, तुम हर हफ्ता आ जात हमारी जान खावे यार, तुम्हें कुछ नहीं अपने जो हमारे अब आए हो तो जी तो गोली लें या ताकत की आए मन है तुम्हें कुछ नहीं है। अब चाहे वो घरे जाकर मार जाए पर गली में समोसा खा ले। डॉक्टर ने कह दी हमारा कछू, अब तो मैं कछू है ही नहीं है। अच्छे डॉक्टर और कौन डॉक्टर वो बगल की रे कुर्सी पे बैठा के हाथ पकड़ के कहूं 2 बेर कह दे में ओ तुरंत तो तोरे ब्लड प्रेशर बढ़न लगत, पांव कपन लगत, ये सो लगा तरीका घरे जाने पे हैं कहीं तई मार जी यार, हम कहते नहीं सीरियस हती यार। हाँ हाथ पकड़ के डॉक्टर बोले भरने 5 मिनट बस इतनी के ओ माय गॉड ओ सोई इसके प्राण करे। जबरन में नींद नहीं लगे रे रात में, आधे से ज्यादा कोरोना में मर गया आदमी, कहीं हमें कोरोना होगा निपट गया। एक जगह काब हो जब वे पकड़ा फिरते ये डॉक्टर से वे कोरोना वारी शुरू में 3 को पकड़ ले गए रे, 2 को भीतर कर दो, 1 ने उचट के भाग लाओ। अच्छा वो पुलिस भी ने पकड़ती है कोरोना वारी को मार रहा दादा हमारा जी कौन पकड़ती जब दूर से। अरे पुलिस तो ठीक है, घर के आदमों ने कुत्तों हाई रोटी नहीं दे अपन को सांची कर जो अगर इतने पे नहीं खुल रही हो तो रोगी तो हम का कहें कुत्तों हाई रोटी दई है रे कुत्तों हाई कहूं तन्नक घरे जोर से खांस दो तो पूरे सड़क गए रे माई को। दूसरे कमरा में कहीं उते रट जो सो 4 रोटी वो दार धर के जब उते से काठी घुमाई सोते अनुजात खिचड़ी बन गई। घर के नहीं गए रे लेगा बहुत ही खराब का तो भाई है नहीं भाई राम का ज्यादा कछु ने कहा तो फिर मनु सत्यता उतैया जिंदगी की के दद्दा को नहीं रे घर बारो मर गए घर बारी नहीं गई घर बारी मर गई घर बारो नहीं गाओ बाऊ दद्दा रे दूर हो मुंह देख रहा है मोनी मोड़ा लेगा नहीं गए वो समय तो बहुत ही खराब है। तो अच्छा एक बात कहते पेल के सियाने कि अपन हो का चाने 2 डंडा ठटरी बनावे 4 कंधा और 40-50 कंडा इतना तो लगने में। कोरोना में वो सिस्टम भी खत्म होगा तो 1.5 मीटर की झिल्ली में ऐसे लते आए बहुत ही खराब समय है तो दद्दा बहुत हो रही नहीं है तो राम का कहें कछु न कहो। अच्छे डॉक्टर की खराब डॉक्टर की बात चल रही है। अच्छा डॉक्टर हाथ देख के बीमारी दूर कर देता है और खराब डॉक्टर प्राण ले ली दद्दा। और सुनो 2 जनों को तुमने ढूंढ रहे हो और 1 जनों तो मैंने ढूंढ रहा हो। भारी कृपा जानियो भगवान की। हाँ 2 जनों तुमने ढूंढो और 1 जने तुम्हें ढूंढा, तुम जानिए तुम भारी कृपा है ठाकुर जी की। डॉक्टर खो और वकील खो तुमने ढूंढ रहे हो। हमारे जितेंद्र भाई जन हो जा नाराज। डॉक्टर और वकील अपन ने ढूंढे, जब बीमार न हो तो क्या करने डॉक्टर को बताओ, जब दंदी फंदी ने हो तो क्या करने वकीलों मैंने सुखी कहा है। तो डॉक्टर और वकील को अपन ने ढूंढे और पुलिस वाले अपन को ने ढूंढे। समझ लियो तुम पे भारी कर पाया है। तो मोहल्ला में गाड़ी आ गई कि उसको देखा है, समझ लियो कि होगा वो काम। परीक्षित जी बोले गुरुदेव 7 दिन में हमारा उद्धार हो जाए। सुखदेव जी बोले राजन के चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं, अब पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। खडबांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। ऋषि सब साक्षी हैं, कथन यह है मेरा कि भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं।
देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। हम खोलेंगे, पर परीक्षित उसके लिए तुम्हें एक परहेज करने पर है। का बोले चिंता न करियो। काहे के चिंता ऐसी डाकनी कि काट करे जो खाए, और वेद विचारो का करे के कानो दबा पिलाए। चिंता न करो, चिंतन करो। अब 4 बातें परीक्षित जी को बताई कथा में, ये 4 बातों को ध्यान रखो जब कथा सुन व्यवहारिक हो। जीता सनो, सबसे पहले आसन जीतो चज्जे, बार बार कथा में उठोने चज्जे। अच्छा और दिक्कत नहीं आदमी को, तन्ना बाहर नो ये से जात है मुंह में लू घरा देवी, अबे तो कोई तुक बन नहीं पाए। बताओ तो रे, वो 3 इंच की बिड़ी में कितनी दम है कि 3 फुट को आदमी उठा ले जाते मोरी कथा में से। तेंदू के पत्ता में भारी दम कहा है। बार बार आसन, एक आसन से कथा सुनो चाहिए। अच्छा कथा में ऐसे बैठो के कथा के लिए तुम्हारी लाने हो रही, और को हुआ नहीं है आज, हम ही बैठे हम ही सुन रहे अकेले। हाँ जब वो को फल मिल है। पीपाजी नाम के एक बहुत उच्च कोटि के महात्मा भाई हैं, वे एक बार गए कथा सुन, उनको सुनने थी कथा, सुबह सबसे पीछे बैठ गए। उन्हें सोची आगे जे हैं सो हाथ जुड़ाइयो माला और साल, हम तो पीछे एकांत में कथा सुनने, हम तो कथा से मतलब है। इरे वे पूरे के बैठ ही नहीं पाए, जो एक आदमी आके बगल में बैठ गया। कह लग गुरु जी बहुत दिन में दिखा नहीं। पीपा जी ने सोची जा तो भाईगा तो भाई यार कि जोन सास के पीछे नहीं आ रहे भाई, पंचों ने भाई हिस्सा में दे दी। पीपा जी बोले हाँ भैया सब ठीक हो, तना आगे हूं सरक गए। ये वो भी सरक जाओ। कह लो गुरु जी एक आध दिन आपके चरण पर जाए घरे। पीपा जी बोले हाँ वहां है, और सरक वो भी सरक जाओ। और गुरु जी घरे सब ठीक है। पीपा जी बोले हमारे घर के तो सब मर गए यार, तुम हमें कथा सुन लेंगे यार, हम जी को भगाते आए, वो काम कर लेंगे, हमें पंचायत को आए। ये सही भजन हो रहा है आजकल ज्यादा। हम एक गांव गए कथा कर भी तो कराती प्रभात फेरी, अब उठ तो जाता ही जल्दी। एक दिन गांव के आए, बोले गुरु जी तुम्हें चल रहे हैं। हम यारे चले यार बच्चा, हम राक्षस आए। फिर हम चले गए, अच्छी रामधन हो जा रही। एक हनुमान जी को परमंदर जवान के मैंने मूड धरी होते, एक एतर पे मूड धरे, वही गांव को एक एतर पे। पता है का बतिया रहे, कहले कहा उनकी जमीन को का भाव। ये मैंने कहीं के कर्म में लगे लोग 4 बजे से धोंध रहा है, बब्बा के मूड़ों जमीन दिखा रही दूसरे की। भाई जितनी देर इतने बैठे हो, कम से कम उतने ही भगवान के बने रहो। जिता सनो, आसन जीतो। जित संगो, असंग हो जाओ। असंग माने अकेले। भजन करने तो अकेले ही करने पर, भजन कब 2 जनों में नहीं बनता। भजन के लाने तो अकेले ही देने पर। हाँ भजन में 2 जने चाहने पर, चाहे मूल की भजन हो चाहे मुंह की भजन हो। जैसे मान चलो तो ऐसे तुम्हें बोरी ले जाने 50 किलो की, 2 जने हो तना तुम धले तना तुम लाएंगे। भजन 2 जनों में जाता। अब मुंह की भी भजन, अब मान के चलो तुम बम्बई जाओ और अकेले हो तो को उसे लड़ बैठो, सुबह सांप कैसी थोतरी को चढ़ दे। 10-20 जने हो तो लड़ बैठो, अकेले कब उन्हें लड़ गयो ना था तो कुट के यहाँ हो। तो भजन 4 जनों में अच्छी लगत है, भजन मनो अकेले में अच्छो लगत है। कथा तुम उन्होंने सुनी हुज्जे, हमारे यूट्यूब पे सुनी हुज्जे। दत्तात्रेय जी गए एक दादा से मिले भी गांव में, बैठ गए रे, चर्चा होने लगी। बहू को चल रही थी भीतर धान मूसर से, सो जैसे ही उन्हें मूसर पटको चुरिए भाई खन, और उन्हें बहू ने सोची जो क्या करो हमारे दादा से मिले भी को आओ है। वो चुरियों की आवाज को बाहर चली गई तो क्या सोचे आन इनके घर में का मान मर्यादा नहीं है। पेल बहुत मान मर्यादा चलती। हाँ
सियानी सियानी मताई हरे बैठी हूं इनसे पूछ गो पहले अगर ससुर बैठो हो बहू ने करत नहीं थी हमने देखो जो समय हम कछू ऐसे नहीं कि 70 साल के हुए मार भी किया भाई हमने देखो जो समय अगर ससुर बैठो तो बहू ने करत नहीं थी और निकलने पड़े तो बाल बच्चों से कह देती कि दादा से कह दी कि तना दरवाजे से मन खो जाए मोड़ी मोड़ा बोले दादा बाई खो जाने हैं सो दादा ने पेरी पर तना माए को ठाड़ी हो गए बहू ने लाई चप्पलें देरी के बाहर धरी पेरी में चली गई ऐसे ही हो तो आज की बहू एरे कहूं ससुर माई खोने हो जाए तो जे मूड पे लात धर के बमक जे होगी न बाल आते हैं ससुर की पिठर में को नक डंडो छुल जे अरे दादा पहले रे हमारे गांव में नियम हतो 2 पीपल लगे हैं गांव के बाहर पूरा ठकरास को है गांव तो भगवान की बड़ी कृपा है संपन्नता है साधुता है सहजता है आज भी भगवान की कृपा से हमारे गांव में कोनो पार्टी नहीं है पूरा गांव एक धागा में हो चलत हमारे गांव में पान को टपरा नहीं खोल सकत को बोर का बता दे तुम्हारा पता कर लीजिए सागवानी को हमारे गांव में पान की गुमटी नहीं है आज भी आरती में 150 आदमी मिले हैं तुम्हें मंदिर में आज भी नियम है हमारे गांव में कि अगर कोऊ के घरे हरी मिर्चें लाएंगे पहली बेर तो वे 2 मिर्चें पहले भगवान के मंदिर जे हैं फिर उनके घरे खाएंगे कोऊ के अगर पापड़ बने हैं ना तो 2 पापड़ चाहे भगवान के भोग खोजे हैं महाराज जी पर आज भी मंदिर जाते गेहूं आहे घरे दाने बाद में जे हैं भाई जो कि हम कह चाहे भी 1 मुट्ठी दाने पहुंचाए पर पहले मंदिर पहुंचे संपन्नता है बहुत संपन्नता है हमने देखो बउंगे बिटियां जब पहले आती सो पीपर के तरह उतर जाती फिर नंग के आती और पीपर के तरह से बैठ के जाती आजकल का लोग हर के लगी बाप बैठो दरवाजे मोड़ा ने करी मोटरसाइकिल चाली मैडम बैठ गई पीछे कंधा पे हाथ धर के अब बाप देखे रहा पूरे तमाशे उन्हें दाव एक्सीलेटर कहीं पड़ 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 सो पूरी कारों से बाप के मुंह में वो जा रहा हूं हरे राम तो मोरे में भी कई ऐसे सियाने जी दादा हरे टके बैठे पीछे से पूछो गलत कह रहे हो दादा तो बताजो पहले अगर खुद की औलाद ओली में लाए हैं और कोई बड़ो भज जाए आ गो तो मोड़ा उठा कर मां फेंक देते धर देते क्या उस सियाने में बैठे होंगे जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपनी औलाद ने खिलाई हो बाप तो बाप हो तो बड़े भज्जा की इतनी मर्यादा रहती घर में आज के जो भैया रहे अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू बेशरम नकटा कनक तो चीथरा डाल ले रे नाक पे अस्पताल ऐसे उठा लिया भीतर ऐसे बेटा हुआ बेटा तो यार बिल्कुल ही राक्षस हो गए पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए भयंकर तरक्की कर गया उन्होंने और फिल्मी गानों में लोग हर के लग गई रे एक गाना आओ तो बहुत पहले ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई धीरे धीरे लोग हर लग गई हरे राम राम जल्दी जल्दी में बेन हरो हमारी बात सुन ले 4 जगह सुहागन नारी को खुले सिर न जाओ चज्जे चाहे बिटिया माए के में काय न हुए जी के तो मारा मौत भाई हुए 13 दिन तक अगर कोई के घर बैठ भी जा रही हो मायके में भी जा रही तो सिर पे चुनरिया डाल के जाओ न तुम्हारे पति को बहुत कष्ट भोगने पड़े ये के 16 सूतक हो 10 दिन तक अगर बिटिया मायके में भी आई है 16 सूतक में तो उतने दिन सिर पे दुपट्टा डाल के रहे न तुम्हारी औलाद दुखी रहे जिंदगी में जे गुरु से तुमने दीक्षा ली हो कहूं मिल जाए तुरंत सिर पे चुनरिया डाल लो और भगवान की कथा में सुहागन नारी कबू बिना खुले सिर ने बैठे अब इन ढाक गाड़ा रही हुई तो डाले तरह तरह मूड पे ना हम ये पे लटके जाता और का करें यार डाल लेते ना हरे राम
जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। सुखदेव जी कह रहे जी नियम बता रहे सुखदेव जी भागवत के। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? दुनिया बनाने के पीछे भगवान का हेतु क्या था? बोले भगवान जब लीला करना चाहते हैं तब सृष्टि का निर्माण करते हैं और आखिरी में पूरी सृष्टि को संहार करके अपने आप में समा लेते हैं। आज हम सृष्टि के में नहीं जा रहे, हमारे पुराने वीडियो सुन लिया, हमने बहुत व्याख्या करी है सृष्टि की। आज हमारी इच्छा है तनक सो प्रहलाद चरित्र गाएं। बहुत समय से नहीं गाओ मैंने सालक से। आज सवेरे से मन हतो कि आज हम प्रहलाद जी पे तनक अपने विचार राखें, पर कथा तो पूरी कहने। सृष्टि की रचना ऐसी आए, हम एक ही बात तुम्हें बता दें भैया कि सब में उसका नूर समाया और कौन है अपना कौन पराया। हम सब भगवान के बनाए हैं और सब भगवान के हैं। अपने ते आज जो एक जहर बाव जा रहा है अपनों में समाज को, जगह जगह कास्ट की चर्चा हो रही है समाजों की, जबकि हर जगह राष्ट्र की चर्चा होने थी, तो चर्चा कास्ट की हो रही। अपन समाजों में बट रहे और धीरे धीरे बागत होने हैं हर समाज की कि भगवान ही मालक है। ऐसे कुचरे जे भी अपन कैसे अपन हो रहे अलग अलग। अपन ने देवता बांट लाए रे, आओ सबके देवता बट गए। आओ महाराज हर ने परशुराम पकड़ लाए, ठाकुरों ने राम जी पकड़ लाए, यदुवंशियों ने कृष्ण पकड़ लाए, साहू समाज ने कर्मा देवी, कनिष्ठ समाज सब बटत जा रहे हैं। तो सब अपने अपने देवता पकड़े हैं। एक समाज की रैली निकली, अपन बैठे बैठे सोच रहे कार्य उड़ जा रहा है। 2 बग्गी हम आओ चाहे घर को बिक जाए, 6 बग्गी चले हैं आपकी गुलाबगंज में। फिर तीसरी समाज ने सोची अच्छा तुम 6 बग्गी, हम बुलवा हैं भोपाल से। अपन एक दूसरे से धीरे धीरे दूर हो गए। और जोन ये विधर्मी है जी यही तुक में बैठे कि तुम भर फूटो, फिर हम एक एक करके कुचरे, बिल्कुल एक एक करके कुचरे जे हो, ध्यान रखियो। इसे भैया अपने सनातन धर्म में जो जात पात को जहर ने हथोले जो तो नियतों ने सत्यानाश कर दी। ये राजनीति ने लोग हरिया लगाई पूरे देश में, अकेले वोट के लाने, ने उनको धर्म से मतलब आए, ने उनको तुमसे मतलब आए, ने तुम्हारी समाज से मतलब आए। उनको तो अपनी कुर्सी से मतलब है कि हमारी कुर्सी भरने जाए, बाकी जहां लोग हरिया लगने से लग जाए। अपनी तो जातिवाद है। तो अपन बे आए के जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का होई। अभी इतना बड़ा कुंभ लगा, लाखों करोड़ों आदमी पहुंचे, एक आदमी बता दो वहीं कहीं आपने बोर्ड पढ़ा हो कि ये फलानी समाज को घाटे आए। कहते पंडित जी नहा हैं, इते फलाने समाज के, ते ढकाने समाज के। बताओ कुंभ में कहीं जातिवाद था? एक जगह बता दो कि बोर्ड लगो हो कि इस घाट पे ब्राह्मण के अलावा या क्षत्रिय के अलावा या फलानी समाज के अलावा कोई न नहा। और जय एकता देखी नहीं जा रही आज विधर्मियों से, पापियों से, सो फूट डाल रहे। कहां था हमारे यहां जातिवाद? मीरा छत्राणी हती, हती के नहीं हती? मीरा के गुरुजी को आए, मीरा तो ठाकुर हती छत्राणी। दीक्षा कौन से ली थी मीरा ने? संत श्री रैदास जी से दीक्षा ली थी। अब जो जातिवाद हतो का वो समय, जो तो ये राजनीति ने सत्यानाश करी, और जो ये समाज के ठेकेदार बने फिर रहे हैं। तो मैंने अन्य पता जो का खेल चल रहा हो, समाज के 10-12 बैठा रहे गाड़ी में और पहुंच गए भज जाकर, तो तुम्हें बैठा रहा है गार्डन में, सो तुम्हें चीथ रहा मच्छर। अब ये पहुंचे भीतर के लगे भज्जा, पूरी समाज अपने संगे है।
तो भज्जा ने कही जाओ एक कलारी तुम्हारी कहा आज तुम गए सो चाय पी के घरे भग जाए, तुम्हारे हाथ मच्छर आई जाओ, मलेरिया और हो करेगा, मार जाओ। और जो ये समाज के ठेकेदार बने फिर रहे, तुम्हारे घरे कब आए रे, कोई बीमार भाग ले 5,000 ले ले, हम तुम्हारे समाज के अध्यक्ष आए। बताओ आज तक कौन समाज को आओ हो तो बताओ कि जे ले 10,000, कब तुम्हारे घरे जा पूछ में आए कि रोटी बनी कि नहीं बनी। अकेले देखो आ गए कि रैली करने हैं, सुख चलने हैं, ऐसा तो भज जाए तो बताने कि हम 5 जीप भर के ले आए थे, जब तो दारू की कलारी के ठेका मिल तुमको। हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के ने बटो, प्रेम से रहो भैया, सब वही के बनाए आए, सब उस ईश्वर के बनाए हैं, उसी में सबका अंश है। अरे जानवरों में तक अंश है यार भैया, भगवान ही तो आए में भी अपने थे, हमें जा समझ में नहीं आ रही कि जानवर के चामड़े की ढोल की मड़वा के तुम अंदर में धर सकत हो। बहुत गहराई से बात समझ गए और हो सकत हमारा विरोध भी करत आदमी बहुत, माना हमें कोई फर्क नहीं पड़ने, हम कोई फर्क नहीं पड़ने आए, तुम विरोध कर हो सो बोले हो ही नहीं सुने बोला जो वो हम डरात नहीं है। मरे चमड़ा की खाल लपेट के ढोलकी में तो मंदिर ले जा सकत, पर जिगत चामड़े के आदमी तो मैं बसा रहे फलानों ने आए मंदिर में, और वो वही धर्म बदल के फिर तुम सर करत फिर जो अन्याय हो रहा हो तो बताओ। इसलिए बहुत देश पे बहुत गहरो संकट गिर रहा है, जो जातिवाद को ऐसो जहर घोरो जा रहा है, हमें एक दूसरे से लड़ा के जो देश हमें लगा फिर गुलाम हो गया। जब अपने ही अपन लड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर दो वो अपन को, बे बैठे ऊपर कुर्सियों पे मजा ले रहे, अपन लड़ रहे। इस हमारा निवेदन है कि जो जात पात को जहर ने घोलो जाए, सब वो ईश्वर के बनाए हैं, अपने ते कर्मों के हिसाब से। हम कई बार कहते हैं कि बहुत ऊंची जात में हो गए, कर्म कम खराब हैं, तो क्या मतलब है यार, फिर तो निम्न जाति में कोई जन्म ले ले और भजन कर रहा है तो पूजनीय है। सब में भगवान को अंश है, सुखदेव जी कह रहे सृष्टि की उत्पत्ति भाई सब में वो ईश्वर समाया है। कैसे? एक बार का भाव गुलाबगंज में से एक बाबा जी निकले, देखियो ईश्वर सब में कैसो है। सो एक चबूतरा पे बैठे, कमरा में 4-5 बाल बच्चे लड़ रहे थे, बाबा जी ध्यान से सुन रहे थे। एक लड़का बोलो कि हम हाथी खे हैं हाथी, दूसरो बोलो हम खे हैं घोड़ा, तीसरो बोलो हम खे हैं ऊंट। मेरे बाबा ने तो पसीना डाल रहा कि धन रीते की मोड़ी मोड़ा, देखो लड़ रहा कि हम हाथी खे, एक कह रहा हम घोड़ा खे, एक कह रहा हम ऊंट खे। बाबा जी ने सोची आ रहे से बालकों के तो दर्शन करो, चाहिए वीर बालकों के। सो बाबा जी जो खिड़की में हो झांक में देखे, सुखा देख रहा है, तेरे भी गड़िया घुल्ला धने लड़ रहे थे, शक्कर के खिलौना बनत, हाथी बनत, घोड़ा बनत, का कहते तुम्हारे गड़िया घुल्ला के गड़िया घुल्ला धने लड़ रहे थे। अब हाथी भी है, घोड़ा भी है, ऊंट भी है, वजीर भी है, पर असल में का है? शक्कर है कि नहीं? ऐसा ही रूप अलग अलग भले दिखा रहे, पर असल में तो सबके भीतर परमात्मा रूपी शक्कर ही बैठी है। शरीर का भेद हो सकता है, पर तत्व का भेद नहीं है। सुखदेव जी बोले परीक्षित, परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की, सर्वप्रथम अपनी नाभि से कमल का पुष्प खिलाया, उस पर ब्रह्मा को प्रकट किया। ब्रह्मा को आदेश दिया कि सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 3 प्रकार की अजाद्य प्रवृत्तियां बनाई, अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, मोहतप्ततामिस्त्र। अब जब भाषा अपने चित्त ने चढ़े, बता चको को जान गो अंधतामिस्त्र क्या है, मोहतामिस्त्र क्या है, अमोहतप्ततामिस्त्र क्या है। यही सामने को बुंदेलखंडी में धर दी पूरी कथा नकार नकार के, भाई अपन समझ ही में नहीं आए तो क्या बैठे। ये 3 प्रकार की अजाद्य प्रवृत्तियां आए,
रजोगुण, तमोगुण और सतगुण। ये 3 प्रकार की 1000 प्रवृत्तियां। यही से बने 3 काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। आज को आदमी कछु को नहीं डरा रहा हो, न भूतकाल को, न भविष्य काल को, न वर्तमान काल को। सबसे ज्यादा डरा रहा हो वो मिसकाल को, जो अपन ने बनाओ है मिसकाल। सो भगवान ने बना था कोरोना काल, ले तो फिर आप वो मिसकाल दाए थे, ये किन्ने भी बनाओ है रे, क्या दाए आपको आओ। भगवान ने 3 पन बनाए थे, बालापन, यौवनपन और वृद्धापन। जौन दिन से जी आई सो बन गए नियारपन। इन्हें घर की 17 चिमली करवा रहे, ये तुम्हारी जिया हो जाए। लड़का तुम जोनो कहाओ, जोनो को ब्याह ने भाव कहा, बस ब्याह और मोड़ा हाथ से गाओ। अच्छा जा बात जी मम्मी हरे जाना थे रे, हाँ कि हमारा मोड़ा आ जाइनो को है। यही से जब मोड़ा दूल्हा बन के जाते सो मम्मी सूपा में भारी सामान धर के दरवाजे आरती उतार भी आओ। जब वो बारात लेके जाते भारी तो बलंगे लेते, पता है क्या कहते विजय कहते रे मोड़ा से कि पूतरा आ जाइनो के हो बेटा हमारे माए से तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए कि हम 70 बेरी से लगन लग। फिर तो इनने जो कछु किया दाई, अरे दत्ता तुम ने बैठे हमें देखो यहाँ से, तुम आवे बाबू दत्ता से लग रहे राय। इनके मिट्ठू पढ़े पढ़ाए, उन्हें कही मिट्ठू का राम से तुमने कही राम, वो के अलावा तुम कछु बोले ही नहीं पा रहे। अब तुम दम हो तो तुम जो काम करके बता दो जो आ जाए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मुंह पे, बिल्कुल आत्मा पे हाथ धर कर जो हम गलत कह रहा हूं तो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहू दद्दा की बुराई करत है और तुम सुनत हो कि नहीं सुनत? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहू दद्दा की बुराई करत है और तुम सुनत हो। आज तना तुम में दम हो तो तुम सास ससुर की बुराई करके देखियो घर वाली के मुंह पे, सो तुम्हें आज ही समझ में आ जाएगा तुम्हारी औकात का है। देखो जी मोड़ी मोड़ा तक करे बा महाराज अब तुम और नहीं गड़ रही, बताओ जो मोड़ी मोड़ा तक कह रहे भी अभी जान रहा है कि हम आओ पापा कैसो गुलाम मोड़ी मोड़ा तक जान रहा है कि मम्मी जो कह रही घर में वो ही हो रहा हो। अच्छा इतनी तो जो होशियार हैं, जब जी अपने माए के जाते हैं, जब देखो दत्ता भाभी को समझाऊ थे, जब जी अपनी साहुन की रक्षाबंधन, फिर देखो तुम अच्छी बेज्जे हैं, फिर भाभी से कहते हैं भाभी